क्या? कौन से पैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जॉश मुझसे कुछ छुपा रहा था? ओह, लगता है हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बट वेट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरा नाम वेनेसा है और मैंने कुछ ही महीनों पहले अपना हाई स्कूल पूरा किया है। द फाइनल एग्जाम्स वर हार्ड, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने कॉलेज शुरू करने से पहले 1 साल का ब्रेक लेने का फैसला किया। और उस दौरान वी रेस्टेड, वी पार्टीड एंड ड्रीम्ड ऑफ ट्रैवलिंग। वेल, एक्चुअली सिर्फ मैं ही घूमने के सपने देखती थी। बात ये थी कि बचपन से ही हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। आई वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर और उन्हें हमारा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ट्रेसी की लाइफ मुझसे काफी बेहतर थी। हम किंडरगार्टन में मिले थे और वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन समय था जब मुझे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद ट्रेसी और मैं एक साथ स्कूल जाने लगे थे और तब मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों कितने अलग हैं। जहाँ मैं कई सालों तक एक पुरानी जीन्स पहनती थी, वहीं मेरी दोस्त हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर स्कूल आती थी। उसके पास बेहद महंगे स्कूल सप्लाईज होते थे। उसका एक पर्सनल ड्राइवर था और वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज पर जाती थी। सच कहूँ तो मुझे उससे थोड़ी जलन होती थी, लेकिन मैंने हमारी दोस्ती के लिए अपने पर काबू रखा। तो हम दोस्त बने रहे एंड आई लव्ड हर विद ऑल माय हार्ट। एक तरफ मैं ट्रैवलिंग के सपने देखती रहती थी और वहीं ट्रेसी मेरे सपनों को जी रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे मेरी दोस्त असली लाइफ में कम और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ज्यादा नजर आने लगी। और एक दिन उसकी ट्रिप की तस्वीरों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैं हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि मेरी दोस्त एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर छुट्टियां मना रही है। मुझे उससे थोड़ी जलन हो रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद बात और बिगड़ गई। मैं अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ डेट पर गई थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी लाइफ मेरी दोस्त के कंपैरिजन में कितनी साधारण है। वहाँ ट्रेसी एक खूबसूरत समंदर में मजे कर रही थी और मैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स के कोल्ड पोटैटोज खाकर घंटों से पैदल घूम रही थी। जॉश और मैं पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उसने तुरंत नोटिस किया कि मेरा मूड खराब है। He asked me what was wrong। पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर I couldn't help myself। मैंने उसे वो सारी बातें बताई जिससे मैं परेशान थी। मैं जितनी देर बात करती रही उतना जॉश भी अपसेट होता गया, लेकिन क्या करूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसके बाद हमने घर तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जब मैं सुबह उठी तब मुझे अपने बर्ताव पर काफी शर्म आ रही थी। मैंने जॉश को टेक्स्ट भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके घर भी गई। उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो सुबह घर से जल्दी निकल गया था। मैं पूरा दिन चिंता में थी और जॉश मेरे किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार शाम को उसका कॉल आया और उसने मुझे मिलने बुलाया। आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि उसके हाथ में क्या था। उसी आइलैंड के टिकट्स जहाँ ट्रेसी वेकेशन बना रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैंने तुरंत जॉश को गले लगा लिया। इट वॉज द बेस्ट गिफ्ट आई हैड एवर रिसीव्ड। कुछ ही दिनों में हम एक प्लेन पर सवार थे और तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि जॉश ने आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से जुटाए। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही मैं सब कुछ भूल गई। मैं बाहर के सुंदर आइलैंड, साफ पानी और स्नो वाइट बीचेस को देखती रह गई। माई ड्रीम हैड फाइनली कम ट्रू। हम एक अच्छे होटल में रुके। ऑफ कोर्स ट्रेसी से भी मिले। मेरी फ्रेंड को हमें देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, बट शी सीम्ड सीमिंगली हैप्पी। हमने पूरा दिन स्विमिंग और सनबेदिंग करने में बिताया और शाम को जॉश ने कहा कि उसके पास एक और सरप्राइज है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर मुझे कहीं ले गया। मैं उस सरप्राइज के बारे में जानने के लिए बेहद क्यूरियस थी और तब पता चला कि जॉश ने हमारे लिए बीच पर एक डिनर डेट अरेंज की थी। हमने बीच पर एक साथ सनसेट देखा और फिर खुशी से हमारा डिनर पूरा किया। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट नाइट थी और मैं उसके पूरे मजे लेना चाहती थी। मैंने कुछ फोटोज लिए और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। मेरी पोस्ट लाइक्स और स्वीट कमेंट से भर गई और इन्हें देखकर मैं और भी ज्यादा खुश थी। सिर्फ 2 ही दिन बीते थे और मुझे एक और सरप्राइज मिला। ये एक और डेट थी, लेकिन इस बार अंडर वाटर। हमारे सर पर स्पेशल कैप्सूल्स लगाए गए जिससे हम सांस ले पाए। जाहिर है हम खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन हमारे पास आसपास तैरती रंग बिरंगी मछलियों को देखकर हम डिनर के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। Once again, I felt like I was in a fairy tale। और इस बार भी इंस्टाग्राम पर मेरे नए फोटोज पर काफी सारे कमेंट्स आए थे। हालांकि इस बार जॉश थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। वो मेरा प्रोफाइल चेक कर रहा था
सारे कमेंट्स पढ़ रहा था और देख रहा था कि कितने लाइक्स मिल रहे हैं। वो मुझे बार बार एक ही बात पूछा जा रहा था, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? अगले दिन हम एक और डेट पर गए। इस बार जोश मुझे एक बड़े से पहाड़ पर ले गया जहाँ बंजी जंपिंग हो रही थी। मैंने डरते हुए पहाड़ से नीचे देखा तो वहाँ कई पत्थर और एक नदी बह रही थी। उस पर सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा नजर आ रहा था। मैं यहाँ से जंप नहीं करूँगी, मैंने साफ साफ बता दिया। लेकिन जोश सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि इसमें बहुत मजा आएगा और मेरे फोटोज काफी कूल लगेंगे, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हैड टू एग्री, बट यू नो व्हाट, आई डिडंट लाइक इट। नीचे गिरना बेहद डरावना था। मैंने तो वहीं रोना शुरू कर दिया। लेकिन जोश की बात सच थी, फोटो सचमुच बहुत कूल लग रहे थे। आज तक मेरे किसी भी फोटो पर इतने लाइक्स नहीं आए थे, इसलिए मैं पूरी तरह से थकी होने के बावजूद काफी खुश महसूस कर रही थी। अगले दिन मैं चुपचाप ट्रेसी से मिलने चली गई। हम एक साथ ब्रेकफास्ट करके बीच पर रिलैक्स करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे पर जोश ने मुझे ढूंढ लिया। उसने कहा कि उसके पास एक और सरप्राइज है, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इस बार। व्हाट नाउ? मैंने उससे कहा और ये भी बताया कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन जोश ने मेरी एक ना सुनी। उसने मुझसे काफी इंसिस्ट किया और आखिर में मुझे कार में बिठाने के लिए प्रैक्टिकली फोर्स भी किया। वहाँ से जाते वक्त मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा जो उस कैफे में अकेली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लग रहा था कि वो बेहद अपसेट थी। आई फेल्ट सैड, लेकिन मुझे पता नहीं था कि चीजें और भी बदतर होने वाली है। जोश मुझे पैराशूट जंपिंग के लिए एक एयरफील्ड में ले आया। आई कुडंट बिलीव माई आईज। सिर्फ एक दिन पहले मैं तो रो पड़ी थी क्योंकि मुझे ऊंचाइयों से इतना डर लगता था, और अब वो फिर से मुझे एक प्लेन के पास जंप मारने के लिए लेके आया है। That was so not going to happen. मैंने कार से उतरते ही उसे मना कर दिया। उसने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, but this time I did not agree. मैंने गुस्से में उससे खूब भला बुरा कहा। मैंने चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ऐसा लग रहा है मानो तुम मेरे साथ वक्त बिताने के बजाय किसी के साथ रेस कर रहे हो, मैंने उससे कहा। जोश को ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा था और मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। मैंने एक टैक्सी ली और फिर वापस अपनी दोस्त ट्रेसी के पास चली आई। कार में बैठते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मुझे जोश के बारे में सोचकर गिल्टी महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ज्यादा ही कर रहा था। मैं वो चीजें क्यों करूं जो मुझे पसंद ही नहीं है। शाम में मुझे होटल पर वापस जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। मुझे लगा कि जोश मुझसे नाराज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं अंदर आई वो मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वो गलत था और फिर उसने बेड पर पड़े ढेर सारे बॉक्सेस की तरफ इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं। वहाँ पर बेस्ट ब्रांड्स के ड्रेसेस, स्कर्ट्स, जीन्स और ज्वेलरी थी जो मैंने सिर्फ ट्रेसी के पास देखे थे। यहाँ तो हैंडबैग्स भी थे। मैं हमेशा से इन चीजों के सपने देखा करती थी। जाहिर है अब मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमारे वेकेशन के बचे हुए दिन बिल्कुल आराम से बीते। मुझे पता चल चुका था कि मेरी लाइफ में क्या मिसिंग था। मैं तो घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि जोश के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। और आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। काश मैं गलत होती। हम वापस घर पर लौट आए और शुरू में सब कुछ काफी अच्छा था। हमारे दोस्त अब हमें अलग नजर से देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि हमारा वेकेशन कैसा बीता। ट्रेसी अभी मुझसे नाराज थी, लेकिन मुझे पता था कि वो सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन तभी जोश थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लगा। वो अचानक कहीं गायब हो जाता था और फिर हमेशा कुछ सोचता रहता था। मैं देख सकती थी कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। कई हफ्ते गुजर गए और मैंने नोटिस किया कि उसका वजन लगातार घट रहा है। मुझे उसे वॉक पर चलने के लिए भी कन्विंस करना पड़ता था। हम एक लग्जूरियस वेकेशन के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे और इसलिए हम दोबारा उसी कैफे पर डेट के लिए गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस किए थे वो मेरे लिए काफी थे। हम बहुत देर तक पार्क में चलते रहे और आखिरकार हम अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन तभी मुझे एक और सरप्राइज मिला, अनफॉर्चुनेटली एन अनप्लेजेंट वन। हम एक अंधेरी गली से चल रहे थे और तभी कुछ गुंडों ने हमारा रास्ता रोका। मैं डर गई और जोश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैंने देखा कि वो बेहद शांत था। मुझे एहसास हुआ कि वो इन लोगों को जानता है एंड अनफॉर्चुनेटली
उनमें से एक लड़के ने जॉश से पैसे मांगे और कहा कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते। तब दूसरे ने कहा, अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया। उसकी बात पूरी होने से पहले जॉश ने मेरा हाथ खींचा और हम वहाँ से भागने लगे। हम भागते हुए कुछ दूरी पर गए और अब वो लड़के हमारा पीछा नहीं कर पा रहे थे। और फिर जॉश ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब मैंने उसे बताया कि मुझे अपनी दोस्त से जलन होती है तो उसे काफ़ी बुरा लगा और वो मुझे हर वो चीज़ देना चाहता था जिनके मैं सपने देखा करती थी। जॉश मुझसे प्यार करता था और मुझे खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बैंक से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। इन पैसों को वो अपने बाइक के लिए जमा कर रहा था। ये पैसे हमारे टिकट्स और होटल के लिए काफ़ी थे, लेकिन जॉश ने सोचा कि वो मुझे डेट्स पर ले जाकर और खुश कर देगा। उसने मुझे खुश करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और फिर मेरे लिए अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए उसने इन लोगों से पैसे उधार लिए। पिछले कुछ हफ्तों से वो लोग उससे पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन जॉश के पास कुछ नहीं बचा था। अब मैं समझ गई कि मैं कितनी गलत थी। मुझे पहले ही उससे पूछना चाहिए था कि इतने सारे पैसे उसके पास आए कहाँ से। मुझे पता है कि उसने ये सब मेरे लिए किया, बट दिस वॉज वे टू मच। प्लीज मुझे बताइए अब हम क्या करें। आफ्टर ऑल मेरे बॉयफ्रेंड के इतना सब कुछ करने के बाद मैं उसे इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी मदद तो करना चाहती हूँ, बट हाउ।